नमस्कार, मैं सुभाष चोपदार और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। बागरा रानी ग्राम पंचायत में जो सरपंच मेट वर्सेज एलडीसी का विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी विवाद के संदर्भ में आज हम श्रीमान गौरीशंकर सैनी जी से बात करेंगे। गौरीशंकर सैनी एक बागरा रानी ग्राम पंचायत में जाना पहचाना नाम है। आप ग्राउंड लेवल के युवा नेता हैं। आप लोगों के बीच रहकर जनता की सेवा करते हैं और उनके अधिकारों की समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं। पिछले सरपंच चुनाव में आप निकटतम प्रतिद्वंदी थे और आजकल आप विधायक के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। आपका छात्र जीवन काफ़ी संघर्षों और आंदोलनों से भरपूर रहा है। पंचायत में जो घटना हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है? ग्राम पंचायत बागरा की रानी के मैच और सरपंच के जो विवाद हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लोकतंत्र में ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मैं प्रशासन से मांग करता हूं और कड़ी निंदा करता हूं। जांच हुई भी है, जांच कमेटी भी बैठी थी। जांच कमेटी बनाई वो निष्पक्ष न्याय करेगी। इसमें सरपंच को भी विश्वास रखना चाहिए और जो नरेगा मेट है उसको भी विश्वास रखना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसी जो जांच आएगी वो निष्पक्ष आएगी। पंचायत भवन पे पिछले 7 दिनों से ताला पड़ा है और जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं और आपके हवाले से आज के दैनिक अखबारों में खबर प्रकाशित की गई है कि अगर सोमवार तक को पंचायत का ताला नहीं खुला तो मंगलवार को धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया पंचायत का ताला खुलना चाहिए। स्वायत्त संस्था है, जनता के छोटे मोटे काम है जो पंचायत के द्वारा होते हैं वो नहीं हो रही। जनता भटक रही है जगह जगह। इसका ताला खोला जाना चाहिए। अगर खोला नहीं गया तो सोमवार को हम जनता के साथ धरने पे बैठेंगे। कुछ लोग इस लड़ाई को जाति सूचक के तौर पर देखने लगे हैं, तो ये जातिवाद जो फैलाने की कोशिश की जा रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखो, बात ऐसी है, जाति और धर्म की बात इसमें कहाँ से आ गई? लोकतंत्र में जातिवाद का कहीं स्थान नहीं है। आने वाले दिनों में जो लोग इसको जातीय रंग देना चाहते हैं उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में हम इसको मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो जाति और धर्म की बात करते हैं, हम लोग तो जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। आने वाले दिनों में अगर इस जो विवाद हुआ इसका निपटारा नहीं किया जाता है तो इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मारपीट, तबादलों और पक्ष विपक्ष की इस राजनीति में कामकाज और विकास कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। आपका क्या मत है? बिल्कुल सही बात है। इस विवाद की वजह से जनता के काम नहीं हो रहे, विकास के कार्य ठप पड़े हैं और जनता के छोटे छोटे जो साइनों के लिए विद्यार्थी, नौजवान, किसान, मजदूर भटक रहे हैं। जो पंचायत में जाते हैं पंचायत भवन के ताला लगा हुआ है। पिछले 8 दिन से लोग भटक रहे हैं। अगर ये ताला नहीं खोला गया तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन को और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को विपक्ष माना जा रहा है, जैसा कि आप भी विपक्ष में हो, उन लोगों ने विवाद को निपटाने के लिए क्या प्रयास किया? व्यक्तिगत रूप से सरपंच को हमने बोला है कि इसको जितना जल्दी हो सके निपटाया जाए, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। और पिछले 1.5-2 साल में पंचायत के जो विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? पिछले 1.5-2 साल में कोरोना काल के दौरान कोई विकास कार्य नहीं हुए। अब काम स्टार्ट हुए थे तो इस दौरान ये विवाद हो गया। सरपंच को सोच समझ के इसमें निर्णय लेना चाहिए था। ये छोटे मोटे विवाद सरपंच को इस विवादों से दूर रहना चाहिए। पंचायत के पेचीदा रास्ते खुले हैं। जिन रास्तों पे आज़ादी के बाद अब तक काम नहीं हुआ वो सर्वसम्मति से सबको साथ लेकर खुलवाए जा रहे हैं। एक रास्ता में आपका भी योगदान है जिसको खुलवाने का प्रयास किया गया और वो आपके घर से होकर गुजरता है। देखो, बात रास्तों की बात ऐसी है, सारी जनता का ही सहयोग था। जनता ने जो भी रास्ते खुलवाए हैं सारी जनता ने मिलकर खुलवाए। मेरा कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है इसमें, न कोई सरपंच का योगदान है। जनता की मांग थी, जनता हमारा जो बंद पड़ा हमने किया और रास्ते खुलवाए। 3-4 ट्यूबवेल भी हैं। लोगों की पानी की समस्या भी करीब करीब खत्म की गई है और जितना टाइम मिला है पंचायत को अभी काम करने का कोरोना की वजह से बहुत ही कम टाइम मिला है। तो ओवरऑल काम कैसा रहा परफॉर्मेंस? और काल पंचायत के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। माननीय विधायक के द्वारा जो ट्यूबवेल आई थी वो सिर्फ विधायक के द्वारा ट्यूबवेल थी, पंचायत के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, पंचायत के द्वारा जो रास्ते डल रहे हैं, रास्ते जो डाम सीमेंट की जो सीसी रोडें डाली गई हैं वो पंचायत के द्वारा डाली गई हैं। ये बात सही है, लेकिन जो 3 ट्यूबवेलें थी उसमें भी काफी विवाद हुआ था। लोगों ने लड़ाने की बहुत कोशिश की थी, वो माननीय विधायक के द्वारा स्वीकृत थी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है चाचा जो बार बार उभर के आता है
अपनी पंचायत में सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के उपयोग दुरुपयोग की हिंदुस्तान की जनता है आजकल ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, जागरूक हो गई, तो सोशल मीडिया का उपयोग तो होगा ही होगा, इसमें कोई कहने की क्या बात है। जितनी मतलब एजुकेशन बढ़ी है तो सोशल मीडिया बढ़ेगा और जनता जागरूक हुई है। तो अभी विवाद को खत्म होने का बिल्कुल क्या आप कैसे देख रहे हैं? विवाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, सरपंच साहब से मेरा निवेदन है कि इस विवाद को जितना जल्दी हो सके निपटाया जाना चाहिए, जिससे कि पंचायत के विकास के कार्य अवरुद्ध हो और जो छोटे छोटे पंचायत के द्वारा जो कार्य होते हैं वो अतिशीघ्र किए जा सकें। मेरा निवेदन है कि इसको निपटाया जाए। धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद। मैं शेखावाटी टाइम्स के लिए रामनिवास सैनी चिराना।